नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। आज के सेशन में हम लोग नासा का जो आर्टेमिस मिशन है उसको लेकर बात करेंगे, यानी इस मिशन से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो मिशन है वो समाचारों में क्यों है। हाल ही में नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आर्टेमिस मिशन की रूपरेखा पेश की है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक मानव, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है। तो इसलिए ये समाचारों में था। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। तो आर्टेमिस मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य हमारे चांद पर फिर से मनुष्यों को भेजना है और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाना है। आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम या मिशन चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के नासा के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में पहला कदम होगा, जो कि चंद्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए निजी कंपनियों की नींव रखेगा और अंततः मानव को मंगल ग्रह पर भेजेगा। अब हम लोग जानते हैं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको। पहला इसमें बिंदु है, आर्टेमिस मिशन के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। दूसरा, आर्टेमिस मिशन के माध्यम से नासा अपनी नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना चाहता है, जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए आवश्यक होंगे। अगला बिंदु है पॉइंट 3। नासा ने अपने इस पूरे मिशन को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है आर्टेमिस 1, जो कि पूरी तरह से मानव रहित है, यानी इसमें मानव नहीं है, और इसमें नासा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम, अभी आप इसको ध्यान रखिए, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, और ओरियन, इसको भी का परीक्षण किया जाएगा। इसे अगले वर्ष 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। अगला दूसरा भाग है इसमें आर्टेमिस 2, जिसमें मानव दल को शामिल किया जाएगा और इसे वर्ष 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि मिशन के इस हिस्से को चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं किया जाएगा। तीसरा मिशन का तीसरा भाग है आर्टेमिस 3, जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा और मिशन के इस हिस्से के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। ये कार्यक्रम के पहले चालक दल को चांद पर पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए न्यूनतम गेटवे, ये टर्म भी आप अभी याद रख लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और पीछे छोड़ने योग्य लैंडर का उपयोग करेगा। अब हम लोग जो टर्म थी उनको जानते हैं। ये हम लोगों ने अभी देखा था स्पेस लॉन्च सिस्टम, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये इंग्लिश में। तो जानते हैं ये क्या है। स्पेस लॉन्च सिस्टम एक अमेरिकी सुपर हैवी लिफ्ट एक्सपेंडेबल लॉन्च वाहन है या रॉकेट, जो अभी विकास के अधीन है, यानी इसका विकास किया जा रहा है। ये नासा की लंबी दूरी की अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं का प्राथमिक लॉन्च वाहन है, जिसमें आर्टेमिस कार्यक्रम की योजनाबद्ध चालक दल युक्त चंद्र उड़ानें भी शामिल हैं। अगला टर्म था ओरियन, इसको जानते हैं ये क्या है। ये एक अंतरिक्ष यान है जो कि चांद, मंगल और आगे तक जाने की क्षमता रखता है। ये यान 6 लोगों को लेकर 21 दिनों तक अंतरिक्ष में बिना किसी अन्य मॉड्यूल से डॉक हुए रह सकता है। इसके 2 प्रमुख हिस्से हैं, पहला क्रू मॉडल और दूसरा ESM। अगली टर्मिनोलॉजी है गेटवे। ये टर्मिनोलॉजी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इनको भी फोकस करना है। ये एक भविष्य का अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ये सौर संचालित संचार केंद्र,
विज्ञान प्रयोगशाला, अल्पकालिक आवास मॉड्यूल और रोवर्स एवं अन्य रोबोटों को रखने के लिए काम आएगा। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। नासा ने कहा है कि उसके इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उन क्षेत्रों का पता लगाएंगे जहां पहले कभी इंसान नहीं गया है। इस दौरान ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया जाएगा। ये मिशन इंसान के दायरे को सौर मंडल में विस्तार देगा। इस मिशन के द्वारा एजेंसी चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोजबीन करेंगी। भविष्य में इंसान चंद्रमा से छलांग लगाकर मंगल तक की यात्रा करेगा। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।